मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदल तो किनारे खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मज़े थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वो सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत से बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य के करने का यही तरीका है, आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वो नहीं होती कि आप गिर के और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम ख़त्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम ख़त्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सोच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती।
अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बीता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति खुद विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिसमें लोगों को लगे कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो स्वात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित न हो तथा नियत परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी योग की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस फल में है। ईश्वर, ब्रह्मांड, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक को नष्ट कर सकता है। जो खाने जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है और शुद्ध के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से एक ये कथन केवल उस संघर्ष की
वास्तविकता को व्यक्त करता है जिससे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने को वर्षों के दौरान झेलता है, जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं को सामना करना पड़ सकता है। केवल एक चीज़ जो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारेंगे और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। वे अपनी क्षमता तक पहुंचाने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर ये है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब वो ये विश्लेषण करने की बात आती है कि सफल है ये या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने के नाते ये आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदला दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यही नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सिखाने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोक में से एक ने कहा, ये उन शिक्षक उदाहरणों में से है जो विषयों को रटने के पारंपरिक सीखने की तरीका को मुकाबला करते हैं। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं है हो सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र में होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शिक्षक उदाहरण होंगे जो आपको कभी हार ना मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्य को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में ना आने दें और लक्ष्य पर नज़र रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे।